हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि ठाकुर जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए इसी के साथ कथा को शुरू करते हैं। कृष्ण नाम की महिमा क्या है? कृष्ण जी के नाम के स्मरण से क्या हो सकता है? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतारा, नाम इतहि सर्व जगत निस्तार। श्री कृष्ण और कृष्ण नाम बहुत खास हैं। कलयुग में श्री कृष्ण स्वयं हरि नाम के रूप में अवतार लेते हैं। केवल हरि नाम से ही संपूर्ण संसार का उद्धार संभव है। कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण के नाम में बहुत शक्ति है और श्री कृष्ण के नाम के स्मरण से सभी कुछ संभव है। तो चलिए इसी के साथ कथा को शुरू करते हैं। एक बार एक औरत का मन कृष्ण की भक्ति में के प्रति उच्चाट हो गया था। वह श्री कृष्ण की परम भक्ति, दिन रात उनके नामों का स्मरण किया करती थी। लेकिन एक दिन उसका 8 से 10 साल घर की छत से आंगन में गिर पड़ा। अपने खून से लथपथ बेटे को देखकर गोद में उठाकर वह बहुत तेजी से दौड़ पड़ी। उस समय उसके सिवाय घर पर कोई भी नहीं था। पुत्र की ऐसी हालत देखकर वह ईश्वर को उलाहने देने लगी कि दिन रात तुम्हारा नाम का जाप करती हूँ, फिर हे कान्हा, तुमने मेरे पुत्र को कष्ट क्यों दिया? यही बात बोलती और बार बार श्री कृष्ण को कोसती हुई वह दौड़ी दौड़ी अपने पुत्र को गोद में लेकर जा रही थी। ऐसे बोलते बोलते डॉक्टर साहब का क्लिनिक आ जाता है। डॉक्टर साहब ने उसका इलाज किया और कहने लगे कि आपके पुत्र को कोई गहरा घाव नहीं है। यह घाव कुछ भी नहीं है, 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा और उसे दवाई दे दी। लेकिन एक माँ का हृदय बार बार उस दृश्य का स्मरण कर रहा था। इसीलिए एक माँ का मन ईश्वर की शक्ति को बार बार चुनौती दे रहा था। बेटे के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि मैं 2-3 रात श्री कृष्ण के नाम का स्मरण हमेशा ही करती रहती हूँ, चाहे वह दिन हो या रात हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसकी सत्ता पर कैसे विश्वास करे, उसकी बातों पर कैसे विश्वास करे। श्री कृष्ण की लीला देखिए। उसी दिन टीवी पर किसी महात्मा ने प्रवचन आ रहे थे कि ईश्वर किसी पर आने वाले कष्ट को रोक नहीं सकते, लेकिन उनके नाम स्मरण से ईश्वर इतनी शक्ति प्रदान करते हैं कि तुम आसानी से उस संकट से उभर जाओगे। इसीलिए तुम्हारे मार्ग को सरल कर देते हैं। इसीलिए बार बार ईश्वर के नाम का हमें स्मरण करना चाहिए। यह प्रवचन सुनते ही जैसे उस दिन का सारा घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उस दिन वह आंगन में उसका बेटा बैठा हुआ था। वह पाइप 1 दिन पहले ही हटाई गई थी। यह सोच कर कि उसका मन सिहर गया कि अगर पाइप यहीं पर पड़ी होती तो बेटे को ज़्यादा चोट लगती। यही सब सोचती हुई उसका हाथ पेट पर गया तो उसे स्मरण हुआ कि कुछ दिन पहले ही उसके पेट का ऑपरेशन हुआ था और वह एक बाल्टी तक नहीं उठा सकती थी। फिर वह 20 से 22 किलो के बेटे को गोद में उठाकर आधे किलोमीटर तक दौड़कर डॉक्टर की क्लिनिक तक कैसे गई? इतनी शक्ति और हिम्मत मुझ में कहाँ से आई? आखिर ईश्वर के सिवाय मुझे शक्ति कौन दे सकता है? अब उसे स्मरण हो आया कि डॉक्टर साहब को 3 बजे तक क्लिनिक में होते हैं, लेकिन उस दिन 4 बजे तक क्लिनिक में थे, जिस कारण उसके बेटे का समय पर इलाज होना शुरू हो गया। क्या पता किसी ईश्वरीय शक्ति ने ही उन्हें रोक कर रखा हो। इस सारे घटनाक्रम को याद करके उसके मन में सारे संशय दूर हो गए और जल्दी से वह घर के मंदिर में जाकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहने लगी कि हे कान्हा, मेरे पुत्र की रक्षा के लिए तेरा शुक्रिया। और फिर से श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करने लगी। उसे लगा कि श्री कृष्ण का विग्रह मानो मंद मंद मुस्कुरा रहा है और वो दिन रात जब भी उसे समय मिलता था अपने कार्य को करते हुए श्री कृष्ण के नाम का स्मरण कर रही थी। तो देखा भक्तों, आपने कथा के माध्यम से मैंने बताया कि श्री कृष्ण के
नाम में कितनी शक्ति है। तो आप भी अपने घर के कार्य, ऑफिस के कार्य, सभी कार्य को करते हुए श्री कृष्ण और राधा के नाम का स्मरण कर सकते हैं। इसे आप मानसिक पूजा के रूप में कर सकते हैं। जो मन से किया जाए, मुख के द्वारा किया जाए, उसे मानसिक पूजा कहते हैं। तो आप अपने कामों को करते हुए भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री कृष्ण के नाम का अष्टोच्चर मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धार्मिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर लिखिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।